तो बिहार ज़मीन सर्वे से जो संबंधित एक बड़ी खबर है कि बिहार ज़मीन सर्वे का जो काम था उस पे काफ़ी आपत्तियां आ रही थी। उस पे काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही थी अपनी ज़मीन का कागजात निकालने में। ऑफिसों का लोग चक्कर लगा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि आप बिहार से हैं तो ये चीज़ें आपको जानकारी हैं कि काफ़ी लोग ऑफिस का दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे। उनको ज़मीन के कागज़ नहीं निकल पा रहे थे। अधिकारी लोग यहाँ पर परेशान कर रहे थे। तो इसको लेकर जब फीडबैक बिहार सरकार के मंत्री के पास जब पहुंचा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा और लोगों के द्वारा जब ये सब आपत्ति दर्ज कराया गया, तो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 3 महीने के लिए एक समय दिया जाएगा, जिसके दौरान जो रैयत जो है ज़मीन के वो अपना दस्तावेज निकाल लेंगे, अपना कागज़ दुरुस्त करेंगे। उसके बाद ही ज़मीन के सर्वे का काम जो है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो यहाँ पर 3 महीने का समय सभी रैयत को दिया गया है, ताकि अपने ज़मीन का जो कागजात हैं उसको आप दुरुस्त कर लीजिए और फिर उसके बाद जो सर्वे का काम होगा वो प्रॉपरली होगा। लेकिन मंत्री का यहाँ कहना है कि सर्वे का काम ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पर दिक्कत परेशानियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या ये खबर है। तो विस्तार से देखते हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें बहुत सारे न्यूज़ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ये देखिए बिहार लैंड सर्वे, बिहार भूमि सर्वे का काम जो है वो टला। भूमि सुधार मंत्री ने रैयतों को दी बड़ी राहत। तो ये वही राहत मिला है जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। और इस पर इन्होंने, ये तो मीडिया में इन्होंने बयान दिया था, लेकिन इस पर इन्होंने ये कहा है कि 2 से 3 दिन में इस पर पत्र भी जारी किया जाएगा। वो करने वाले थे ऑलरेडी, लेकिन मीडिया ने सवाल पूछा तो वो उन्होंने ये चीज़ को पहले ही बता दिया। तो फिलहाल रैयतों को कागज़ ढूंढने के लिए 3 महीने की राहत देने की बात राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कही है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी जानकारी पूर्णिया में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया है। इसमें रैयतों को 3 महीने का समय दिया जा रहा है, ताकि रैयत को कागज़ ढूंढने में परेशानी न हो। तथा इन्होंने सर्वेक्षण टीम में जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनके लिए जो कैथी लिपि में, जो पहले का डॉक्यूमेंट्स होता था कैथी लिपि में, तो उसको पढ़ने को लेकर काफ़ी समस्या आ रही थी। तो इसको लेकर इन्होंने ये कहा है कि कैथी लिपि का प्रशिक्षण वो अपने अधिकारियों को और कर्मचारियों को देंगे। साथ ही इसकी जो लिपि है, इसमें जो हर्षिकार दीर्घिकार जो मात्रा होता है वो किस प्रकार से होता है उसको सार्वजनिक भी किया जाएगा, ताकि मान लीजिए कि कोई उस रैयत के साथ धोखाधड़ी न कर सके और रैयत जो है वो उस चीज़ को, लिपि को देखकर और सीखकर वो अपने कागज़ में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने कागज़ में क्या डाटा दिया है, ताकि कोई लिपिकार जो है जैसे कैथी से हिंदी में जो बदलता है तो कहीं से पैसा लेकर उसके जो दस्तावेज है उसमें गलत जानकारी उसको न दे दे। तो इसलिए ये भी निर्णय लिया गया है कि जनता के बीच सार्वजनिक इसको किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 3 महीना कागज़ खोजने और कागज़ को निकालने के लिए समय देंगे। इसके लिए 2 दिन में हम पत्र निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम बैठेंगे और इस बात को समझेंगे कि क्या क्या और परेशानी आ रही है। इसके बाद सभी रैयत के साथ ही बैठेंगे जो ज़मीन के मालिक हैं। और उसके बाद इस संबंध में उन्होंने अपने विभाग के सभी सीईओ को भी पटना बुलाया है और उसको हिदायत भी दिया है सभी सीईओ को कि अपनी आदत में सुधार लाएं। ये मंत्री दिलीप जायसवाल का कहना है। उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर वो उनको बख्शने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों इसी तरह के विशेष अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ ही अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। जय हिंद।